प्रकाश के अपवर्तन का मतलब है हमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, मतलब दोनों माध्यम क्या होंगे, अलग अलग। अब जैसे समझना प्रकाश के अपवर्तन कब होंगे, मान लेते हैं एक ऐसा माध्यम जो दो माध्यमों को अलग करना है, ऊपर है माध्यम नंबर 1, नीचे है माध्यम नंबर 2। मान लेते हैं ऊपर हमारा माध्यम नंबर 1 में क्या था, वायु था, और दूसरे में माध्यम में क्या था, हमारा जल था, जल या पानी। हम मान लेते हैं एक नॉर्मल है जो इसको क्या करता है, अभी कीड़े डालेंगे तो ये नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक। हमको पता है हमारा लाइट का एक ही स्रोत है, वो हमारा है सन, अर्थात लाइट प्रकाश कहां से आएगी, हमारा सन से आएंगी, और सन से आपको पता है ढेर सारी लाइटें निकलती है, और ढेर सारी लाइटों में से केवल हमें एक किरण की आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं वो किरण आके इस तल पे गिरी। आपको पता है जब ये जल है तो जल और वायु दोनों अलग अलग अपने माध्यम का बिहेव करेंगे। जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में जाएंगी, कहां से, वायु से जल में जाएंगी, तो जैसे ही तल पे पहुंचेंगी तल से अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। आपको पता है वायु के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसके कण दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरल, और जिसके कण पास पास होते हैं उसको बोलते हैं सघन, ठीक। थोड़ा सा सघन और विरल पे और बात कर लेते हैं। आप देखते होंगे खेत, रोपाई होता है खेत का ना, मजदूर लोग खेत में होते हैं, जब धान को बहुत दूर दूर रोप देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत बीरड़ रोप दिए, बीरड़ बोलते हैं अपनी भाषा में। बीरड़ को हम लोग अपनी शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, बीरड़। मतलब वो जो रोपाई कर रहे थे ना, जहां हमें इतनी दूर पे लगाना चाहिए तो वो दूर दूर पे लगा दिया, अर्थात दूरी ज्यादा कर रहे हैं तो बोलेंगे बीरड़, अर्थात वायु के कण क्या है, बहुत दूर दूर। तो जब दूर दूर दिखे या गैपिंग ज्यादा दिखे तो उसको हम बोलते हैं क्या, बीरड़। और जब बोलते हैं हम, जैसे उसी दूसरी भाषा में बोले कि धनवा बहुत घन लगा है, घन का मतलब क्या हो गया, बहुत पास पास लगा है। अब जब वायु की अपेक्षा देखेंगे जल के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। अब बताइए जब दूर रहेंगे तब ज्यादा एक प्रकाश की कीड़ों को रोक पाएंगे कि जब पास रहेंगे तब रोक पाएंगे, पास रहेंगे तब रोक पाएंगे। तो जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में आती है तो, या हम बोले विरल से सघन में आती हैं, तो प्रकाश की किरणों को रोकने का काम करता है, रोक कर नीचे वाले का कोण क्या कर देता है, छोटा कर देता है। अब देखना ये जो किरण आती है इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे, आपतित किरण। और ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। और ये जो किरण आती है इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, ठीक, सॉरी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो कोण बनाता है इस कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, जो हमारा मुख्य टॉपिक है, अपवर्तन कोण, ठीक। इसको दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को किससे दिखाएंगे, आर से, आपतन कोण को किससे दिखाएंगे, आई से। यहां तक समझ गए। अब बात को फिर से समझेंगे। सूर्य से प्रकाश के किरणें जो आती हैं उसको हम कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। जब आपतित किरण कहां पे गिरे, तल पे, और ये जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु का भी नाम होता है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। जब प्रकाश की किरणें आपतन बिंदु पर गिरती हैं और गिरने के बाद जैसे ही दूसरे माध्यम में जाती हैं अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं, विरल से सघन में जाती हैं तो आपतन कोण का मान बड़ा होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, छोटा होता है। या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो जो हमारा अपवर्तित किरण होता है, ये अभिलंब, ये जो डॉट करके दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है,
जब प्रकाश के किरण विरल से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अब देखना थोड़ा ध्यान से, हमने बता दिया विरल को भी समझ गए, दूर दूर, सघन का मतलब पास पास, ठीक। अब एक चीज बहुत ध्यान से, जो कोई चीज अगर सघन है जरूरी नहीं कि वो हमेशा सघन ही हो। अगर यहाँ पे जल सघन है तो ये एकदम मत मान लीजिएगा कि हमेशा ये सघन होगा, ठीक। कौन सी चीज सघन होगी, कौन सी चीज विरल होगी, ये तुलना करके बताया जाता है, ठीक। तो जब हम ऊपर वाले माध्यम से तुलना करेंगे तो हम बताएंगे कि जल हमारा सघन है और वायु हमारा क्या है, विरल। जैसे सपोज दैट एक तुलना हम दोबारा करते हैं, मान लेते हैं हमने ऊपर को रख दिया जल और नीचे को रख दिया कांच। अब आपको पता होगा तो जल जो हो जाएगा यहाँ विरल की तरह काम करेगा और जो कांच हो जाएगा ये सघन हो जाएगा, क्योंकि कांच जो है ठोस अवस्था में, ठीक। अब ठोस अवस्था में है तो इसके अंदर से प्रकाश की किरणें प्रवेश कर सकती है कि नहीं, करेंगी। अब देखो ठोस भी दो प्रकार के हैं और कांच है तो प्रवेश करेंगे, और इस तरह का ठोस है अर्थात जिसपे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिसपे कोई परावर्तन या अपवर्तन नहीं हो रहा है, उस पर नहीं हो सकती, लेकिन कांच के ऊपर से जा सकती हैं। अरे देखते होंगे गाड़ी का शीशा, सामने शीशा लगा है, पार करके हमको नहीं दिखती चीजें, तो पार की कि नहीं, और जो चीज ठोसी तो है ना। तो कहने का मतलब ये है जल जरूरी नहीं कि हमेशा सघन हो, तुलना करेंगे तब हम बताएंगे जल सघन होगा कि विरल होगा। जैसे यहाँ पे विरल हो गया और कांच हमारा क्या हो गया, सघन हो गया, ठीक। अब थोड़ा अब समझ गए। अब देखना एक एक का थोड़ा परिभाषा समझ लेंगे कैसे होगा। जैसे कभी पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरण को कौन से किरण बोलेंगे, आपतित किरण। सूर्य से आने वाली किरण को आपतित किरण, और जब आपतन बिंदु से मुड़ जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु से दूसरे माध्यम में मुड़ जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। और जिस बिंदु से मुड़ती है उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, आई से, और अपवर्तन कोण को किससे दिखाएंगे, आर से। यहां तक समझ गए। अब ये चीज उल्टा भी हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा दो चीज रखेंगे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ग्रेटर देन आर। इसका मतलब है आई का मान अधिक है, आई मतलब आपतन कोण। आपतन कोण बड़ा है किससे, अपवर्तन कोण। मतलब आर का मान छोटा है, आई का मान क्या है, जिस तरफ मुंह खुला है उसका मतलब वो बड़ा है, ठीक। अब बड़ा होने का कारण भी है क्योंकि माध्यम सघन है, और सघन में मॉलिक्यूल क्या है, पास पास है, और जब पास पास है तो प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेंगे कि नहीं, और मोड़ेंगे, इसलिए इसका कोण छोटा है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ के अणु क्या है, दूर दूर है, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ का कोण क्या है, बड़ा है। समझ गए ना। तो जो जितना प्रकाश के किरणों को रोकता है वो अपनी तरफ उतना झुका लेता है, और जो नहीं रोक पाता वहां पे कोण उतना ही बड़ा बनता है। समझ गए। अब ये तो रहा हमारा आपतन कोण। हमने देखा पहला माध्यम ऊपर विरल रखा था, नीचे सघन रखा था। इसका सपोज दैट उल्टा मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा तल को अलग करने का पॉइंट है, ये है सूर्य की किरणें से सॉरी यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ पे पड़ रही हैं आपतन बिंदु पर। अब मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन है, और नीचे वाला माध्यम क्या है, विरल है। हम यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं ऊपर जल हो गया और नीचे क्या हो गया, वायु हो गया। उल्टा कर लेते हैं, ऊपर जल हो गया, नीचे क्या हो गया, ठीक। अब थोड़ा समझना, हमने बोला है कि ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने पहला माध्यम क्या माना, विरल, दूसरा क्या माना है, हमने इसका उल्टा कर दिया। पहला क्या मान लिया, सघन, और दूसरा क्या मान लिया, विरल। अब देखना,
जल में आपको पता है इसके मॉलिक्यूल, इसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो प्रकाश की किरणों को अधिक रोकेंगे कि नहीं। तो मतलब जैसे ही सघन माध्यम में रहेगा, अब यहाँ पे आई का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अर्थात आपतन कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा। और जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में आएंगी, बहुत तेजी से अभिलंब से दूर जाती हुई दिखेंगे, अर्थात इसको जाना चाहिए था यहां से, लेकिन अभिलंब से दूर बहुत तेजी से भागेंगी, अर्थात अब की बार क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आई। इसका मतलब जैसे ही हम माध्यम को बदलते हैं, कोण का मान भी बदल जाता है। ठीक, जब विरल से सघन में गए थे तो हमारा आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा। हमने जैसे ही सघन से विरल आया, अब की आपतन कोण छोटा और अपवर्तन कोण क्या हो गया, बड़ा। ठीक, माध्यम बदलते ही कोण का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, एक चीज हमें याद रखेंगे, यहाँ पे कभी कभी पूछता है परिभाषा देते समय, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, समझ गए। तो ये रहे, जब कभी भी प्रकाश की किरणें अपने वास्तविक मार्ग से ना जाकर अन्य मार्ग या नया मार्ग बनाने लगती है दूसरे माध्यम में, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना। तो चाहे प्रकाश की किरणें कांच में जाए, चाहे